बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। अगर आपके बाल भी एज से पहले सफ़ेद होना स्टार्ट हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है, पतले हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं और उनकी ग्रोथ तो बिल्कुल रुक गई है और आप सभी तरह की रेमेडीज, टोटके और शैम्पूज इस्तेमाल कर चुके हैं और कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बनाएंगे आंवले का प्योर, नेचुरल और केमिकल फ्री हेयर ऑयल। यकीन माने इस ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी और हेल्थी न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों को गिरने से, टूटने से और एज से पहले सफेद होने से बचाएंगे ही नहीं, बल्कि दिनों में ही आपके बालों को लंबा, घना, स्याह, डैंड्रफ फ्री बना देंगे। आपके बाल इतने ज्यादा हेल्थी हो जाएंगे कि रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए आइए फिर आंवले का नेचुरल हेयर ऑयल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। आंवले के ऑयल को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम्स फ्रेश आंवले लिए हैं। जब भी हमने आंवले का ऑयल बनाना है तो हमने सॉलिड जूस के भरे हुए आंवले लेने हैं। जो छोटे छोटे आंवले होते हैं ना, उनके अंदर कम जूस होता है, वो नहीं हमने लेने। आंवले मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके तो सारा पानी उनका ड्राई कर लिया है। तो बस अब हमने क्या करना है, इनको हमने काटना है। तो आपको जैसे भी इजी लगे, इनके अंदर जो एक सीड होता है ना, बड़ा सा गुठली, वो हमने निकाल लेनी है। छोटे छोटे टुकड़े हम करते जाएंगे और इसका जो सीड है ना, वो फिर हम इजीली रिमूव कर पाएंगे। देखें, क्योंकि आगे चलकर हमने इनको ग्राइंड करना है। अब सारे ही हमने आंवले इसी तरह काट लेने हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए ऑयल। ये मैंने कोकोनट ऑयल लिया है। ये मेरा होममेड कोकोनट ऑयल है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल मैंने हाफ कप लिया है और हाफ कप ही हमने ले लेना है प्योर मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का ऑयल ले लेना है। ये भी हमने हाफ ही कप लेना है, क्योंकि आगे चलकर सर्दियां आ रही हैं तो मस्टर्ड ऑयल बेस्ट रहेगा। आपको मस्टर्ड ऑयल की तासीर गर्म होती है। और अब यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया। ये जो आंवले हमने रेडी करके रखे हैं ना, सीड्स निकाल कर, सारे ही आंवले के पीसेस हमने ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल लेने हैं और हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। अब मैंने इनको ग्राइंड किया तो ये देखें इस फॉर्म में आ गए हैं। ये अभी मोटे हैं, हमने इनको बारीक करना है। तो बारीक करने के लिए हमने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना। तो हम पता क्या करेंगे, इनको मजीद ग्राइंड करने के लिए ये जो हमने हाफ कप कोकोनट ऑयल लिया था ना, इसको हम ऐड कर लेते हैं। पानी की जगह हम ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अब मैंने ग्राइंड कर लिया है। जितना हमने कोकोनट ऑयल हाफ कप इसके अंदर डाला था ना, वो सारा इसने अब्जॉर्ब कर लिया। नजर ही नहीं आ रहा कि इसके अंदर जरा सा भी हमने ऑयल डाला था, लेकिन वो हाफ कप ऑयल इसके अंदर ही है। तो बस फिर अब हम इसको पकाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है इसको बनाने के लिए। ये जो तेल के अंदर हमने आंवले को ग्राइंड किया है, कढ़ाई के अंदर डाल लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, इस तरह का टेक्सचर है ग्राइंड होने के बाद आंवलों का। इसको सॉफ्ट नहीं कर लेना, हल्का सा ये दानेदार ही है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सरसों का ऑयल। पहले हमने कोकोनट ऑयल डाला था ना, अब हमने सरसों का ऐड कर लेना है। बस अब हमने फ्लेम को ऑन कर लेना है। ख्याल रहे कि हमने लो फ्लेम पर ही पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पर ऑयल को जल्दी जल्दी में पका लेंगे तो आंवले अपना असर नहीं छोड़ेंगे। हमने आंवलों का फुल असर ऑयल के अंदर लेना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। और एक ज़रूरी बात तो ये कि हमने इस तरह कोई सिलिकॉन का स्पून नहीं लेना, क्योंकि हम ऑयल बना रहे हैं तो वो मेल्ट भी हो सकता है। या तो वुड का स्पून लेना है इस तरह, या फिर आपने स्टील का स्पून ले लेना है इस ऑयल को बनाने के लिए। बस अब हमने लो फ्लेम को इसको पकाना है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको बॉयल आने में। हम ये आंवले का ऑयल 100% प्योर बना रहे हैं, ओरिजिनल बना रहे हैं, तो हम इसके अंदर और कोई भी इंग्रेडिएंट्स, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे। बस इसको थोड़ी देर के बाद ना चलाते जाना है ताकि आंवले की पेस्ट को जल्दी से हीट मिल जाए। इस ऑयल को बनाने के लिए हमने जल्दबाजी तो करनी ही नहीं है,
जब इस तरह बबल आने लगे, बॉईल आना स्टार्ट हो जाए, तो हम इसको फिर थोड़ी देर के लिए कवर भी कर सकते हैं ताकि ये स्लो हीट पर पकता जाए, सिमर होता जाए और आंवला अपना असर ऑयल के अंदर छोड़ता जाए। अब यहाँ पर ऑयल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसको चला लेंगे। अभी ये देखें 20 मिनट के बाद इसकी कंडीशन थोड़ी सी इस तरह की आ गई है। हमने ऑयल को जलने बिल्कुल नहीं देना। बस फिर अब हमने अच्छी तरह इसको बीच में इकट्ठा कर लेना है, किनारे साफ कर लेने हैं और फिर से एक दफ़ा इसको कवर कर लेना है और इसको पकने देना है। अब मैंने 10 मिनट्स मज़ीद पका लिया है इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा लाइट ब्राउन होने लगा है, इसने थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लिया है। बस अब हमने इसको ओपन करके बगैर लिड के 5-6 मिनट और पकाना है। देखें इसको जलना नहीं चाहिए, लेकिन ये ना गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। अब मैं इसको चलाती जा रही हूँ। अभी इसको तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे। अब ऐसा नाजुक टाइम है कि अगर हम इसको चलाना छोड़ देंगे ना तो फिर ये डार्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जैसे जल जाएगा। तो हमने इसको जलने से बचाना है और इसको चलाते जाना है। आंवले का ऑयल बहुत ही पावरफुल ऑयल है हमारे बालों के लिए। आंवला बालों को काला रखने में भी बहुत मदद करता है। एज से पहले हमारे ग्रे हेयर आ जाते हैं ना बालों में, उससे भी हमें बचाएगा। और होममेड आंवला ऑयल तो बेस्ट है क्योंकि हमने इसको 100% प्योर बनाया है। कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं हमने डाली। माशाल्लाह जब आप एक बार ये ऑयल घर में तैयार करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जब आपको आपके बालों का रिजल्ट इतना नाइस मिलेगा ना, 100% ये बालों को लंबा करेगा, इंशाल्लाह घना बनाएगा, खुश्की से बचाएगा, डैंड्रफ फ्री कर देगा बालों को, स्कैल्प को भी तरोताज़ा बना देगा। बालों में तो ये मैजिक का काम करेगा। आपके जहन में शायद ये भी ख्याल आए कि ऑयल इसका किधर चला गया, ये तो एक पेस्ट ही बन गई है। तो आपने घबराना नहीं है, ऑयल कहीं भी नहीं गया, ऑयल इसके अंदर ही है। जब हम इसको छानेंगे ना अच्छे तरीके से तो फिर आप देखिएगा। अब ये देखें जला तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका कलर ब्राउन हो गया है। आप इसकी लुक देख लें, इसका कलर अच्छी तरह गौर से देख लें। इसी पॉइंट पर अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे क्योंकि लोहे की कढ़ाई है और इसका हैवी बॉटम है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद भी ये काफ़ी देर तक गर्म ही रहेगी और ऑयल इसके अंदर मज़ीद पकता जाएगा। मैं चलाती जा रही हूँ, इसलिए फ्लेम ऑफ करने के बाद भी ये जल सकता है। थोड़ी देर बस इसी तरह हमने इसको चलाते जाना है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना ये और डार्क हो जाएगा। साइडों पर किनारों पर आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल नज़र आ रहा है ना। ये माशाल्लाह देखिए आंवले का प्योर ऑयल है जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बाजार के जितने मर्जी महंगे आप ऑयल ले लें वो इस ऑयल का मुकाबला कर ही नहीं सकते जो आपने अपने हाथों से बना लिया है। और इस तरीके से कढ़ाई के अंदर ही जब हम इसको ठंडा करेंगे ना तो आयरन का असर भी मजीद ऑयल के अंदर शामिल हो जाएगा जो हमारे बालों के लिए फिर बहुत ही ज़्यादा मुफीद होगा। स्कैल्प के अंदर आयरन की कमी होगी ना उसको भी दूर कर देगा इंशाल्लाह। बस अब मैं इसको इसी तरह छोड़ दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। अब ऑयल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। आप इसकी साउंड सुन सकते हैं, कितनी ये क्रिस्पी और करारी सी साउंड है। देखें इसका मतलब है कि जितना भी आंवले के अंदर का असर था ना, जूस था, पानी था, वो सारा ड्राई हो गया है और उसका सारा असर ऑयल के अंदर आ चुका है। बस अब हमने इसको छान लेना है। यहाँ पर मैंने बोल ले लिया है, मलमल का हमने कपड़ा ले लेना है, अंदर को बिछा लेना है बोल के और हमने थोड़ा थोड़ा करके ना सारा ही एक दफ़ा करना चाहें तो एक दफ़ा भी आप छान सकते हैं। मैं 2 दफ़ा 3 दफ़ा करके ना ऑयल निकालूंगी इसको छान कर। अब हमने मलमल के कपड़े को ना इस तरह सारे साइडों से इस तरह ना उठा लेना और इसको इस तरह समेट लेना। ये देखें ऑयल देख रहे हैं आप, हल्के ही हाथ लगना है। देखने कोई ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता, टाइम लगेगा थोड़ा सा। क्योंकि सारा ऑयल आंवले के पार्टिकल्स के अंदर है। अब हमने ये वाला पार्ट अब हमें नहीं चाहिए, डिस्कार्ड करना है, ये नहीं अब हमें चाहिए।
अब हमने सारा ही ऑयल निकाल लिया है। माशाल्लाह से कलर देखें कितना ब्यूटीफुल है। जब ऑयल को हमने छान लेना है तो फिर हम इस तरह बॉटल के अंदर ऑयल को निकाल लेंगे और इसको स्टोर करके रख लेंगे। साल भर भी रखेंगे ना तो ये ऑयल ख़राब नहीं होगा। अच्छे तरीके से हमने बोल को साफ़ कर लेना ताकि ज़रा सा भी ऑयल ज़ाया ना जाए। अब माशाल्लाह से देखें 100% प्योर आंवला ऑयल बन के रेडी हो गया है। आपने इस ऑयल को बालों में लगाकर तो हल्के हाथ से मसाज करना है ताकि ऑयल बालों की स्कैल्प में और जड़ों में अच्छे तरीके से लग जाए। तो फिर बस 2 से 3 घंटे बाद आपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर आपको ये मेरे ऑयल बनाने का तरीका पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।